तीर्थ व्रतोद्या पनयज्ञ कर्म वामांग माया स्वगात दिया ब्रवती कन्या वचन जिस प्रकार जिस प्रकार आप मुझे आज लेकर के बैठे उसी प्रकार साथ लेकर के बैठे कब व्रत करो, तीर्थ करो, उद्यापन करो, यात्रा करो, तो मुझे भी साथ में लेकर के बैठे। किस प्रकार? जिस प्रकार आज लेकर बैठे हैं। और देखिए वचन क्या मांगे, आपके वामंग में आऊंगी। और मांगी क्या है कि इसी वर्ग में, इसी अंग में लेके बैठना। विवाह में केवल एक ही बार इस अंग में आती है कन्या। विवाह के पश्चात कभी भी पूजा में बैठेगी। ये देखो सामने वैसे बैठे हैं जैसे आप बैठे हैं, लेकिन वर मांग रही उस तरफ आने का। और मांगा क्या है कि इधर ही लेकर के बैठिए। तो कन्या जो मीना कंवर है, भाई साहब आपसे पहला वचन मांगती है आपकी धर्मपत्नी, क्या आपने पहला वर दिया? आने क्यों मन हाँ दिया। हम लोग को सुनाई दे भाई, प्लीज हट जाए यार। दूसरे में कह रही है पूज्यो यथा स्वपितरो ममापि, कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का आदर सत्कार करते हैं उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी आप आदर सत्कार करें। जिस प्रकार अपने माता पिता की बात को मानते हैं उसी प्रकार मेरे माता पिता भी आज से आपके माता पिता होंगे हैं। तो क्या आप मुझे दूसरा वचन देते हैं? दिया। हाँ तीसरे वचन में कह रही है पश्चात शिक्षा दिगम प्रभाव तर्जन्य चिद्दा रत संस्कृतित्वम वामांगे माया निदात्वात्मदीयम ब्रवीति कन्या च वचनम च तृतीयम। तीसरे वचन में देखिए कन्या क्या मांगती, इसीलिए कहते हैं कि हमारी बेटियां आगे है। ये सनातन धर्म का मांग रही है क्या कि चाहे आप कितने ही पढ़ ले, पाश्चात्य संस्कृति को अपना ले, अंग्रेजी पढ़ ले, बोल ले, परंतु हमारे सनातन धर्म की जो वेशभूषा है, जो खान पान है, उसको भूलेंगे नहीं। आज का नहीं भूलेंगे ना। दूसरे वचन में कह रही है, तीसरे वचन में दिया आप ही बोल गए। जिस प्रकार किसने नहीं छोड़ा था, महात्मा गांधी जी विदेश तक चले गए। चौथे वचन में कह रही है कुटुंब संपालन का सर्व कार्य कुर्तो प्रतिज्ञा यदि कांत कुरिया। क्या कह रही है? अब तक तो आप परिवार की चिंताओं से मुक्त थे, कमा लिया, खुद के कर लिया, परंतु आज से आप कुटुंब के भार को संभालेंगे। क्या करें? तो मैं आपके आदमी क्या जरूर नहीं, आपको नहीं कह रहा हूँ, आदमी की जब सगाई होती है ना, नहीं तो फेंकता बंडल बात आज से आप दुर्व्यसनों में अगर पहले कर लिए तो बात अलग है, अब नहीं करनी है, सब पीवे आपको नहीं करना है। और यदि मैं मेरी सखियों में बैठी हूँ, सहेलियों में बैठी हूँ, तो आप मेरा वहां करके अपमान ना करें, ना करें। अलग से आने के बाद जाए कुछ नहीं लेना, लेकिन सबके सामने अपमान मत करना। क्यों? स्वाभिमान बड़ा है। इनका अगर आप अपमान तो किसका होगा? स्वयं। इसलिए अकेले में जो कहना वो कहो, परंतु मेरी सखियों के बीच पर स्त्रियम मात समा समीक्षम स्नेहम सदा मम कांत कुर्या वामांगे माया मिततात्वदेया ब्रवीति कन्या वचनम च सप्तम। सातवें वचन में कन्या कह रही है कि हे प्रियवर, आज से बड़ी को माँ के समान देखे, छोटी को बेटी के समान देखे, हम उम्र को बहन के समान देखे और पत्नी के रूप में मेरा ही आलोकन करेंगे। इस प्रकार ये सातवां वचन मांगती है, दिया। 7 वचन जो है शुभम जी ने दिए हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलायस्तनो हरि। इस प्रकार कन्या ने 7 वचन मांग लिए। भगवान शिव माता पार्वती का विवाह